महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लग गई अंतिम मोहर। कांग्रेस ने दिखाई दरियादिली, तो वहीं सभी घटक दलों ने एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में कूदने का कर दिया ऐलान। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि बिहार के महागठबंधन के अंदर जो खबरें प्राप्त होती है कि सीट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। लेकिन बीते कल ही 12 जून 2025 को महागठबंधन की एक अहम बैठक थी, जो कि लालू राबड़ी आवास पर आयोजित की गई थी और इसमें महागठबंधन के अंदर शामिल तमाम घटक दल के शीर्ष प्रमुख भी शामिल हुए थे। और जो बैठक संपन्न हुई उसमें सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप से मुहर भी लग गई है और साथ ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन घटक दलों ने स्वीकार जरूर कर ली है। दोस्तों, आइए इस पर हम आज विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर किन घटक दलों को कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। दोस्तों, इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के महागठबंधन के अंदर अब तो ना तो सीटों के बंटवारों को लेकर कोई विवाद है और ना ही सीएम फेस को लेकर कोई विवाद रह गया है। यह गुत्थी सुलझ गई है और 12 जून 2025 को जो महागठबंधन की बैठक थी उसमें तमाम बातों पर आपसी सहमति बन गई है। दोस्तों, आइए बताते हैं आखिर क्या सहमति हुई है। सबसे पहले हम बातें करते हैं मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर। आप सभी को मालूम है कि अभी तक किसी के भी स्तर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर खुलासा नहीं किया गया है। खास तौर पर महागठबंधन की बातें की जाए तो कांग्रेस के स्तर से बार बार ही कहा जा रहा था कि सीएम फेस को लेकर खुलासा होनी चाहिए, लेकिन इस बार महागठबंधन ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत अंतिम तक चुनाव संपन्न होने तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे का खुलासा नहीं किया जाएगा। और यूँ कह दिया जाए तो खुलासा भी हो चुका है, जो हर किसी को पता है। इसके लिए तो घटक दल में शामिल वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा भी कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। उनके द्वारा कई बार मीडिया के सामने भी बयानें दी जाती है और हम आपको बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी की काफ़ी बनती है, दोनों के विचार काफ़ी मिलते हैं। आपको मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के अन्य किसी भी लीडर के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव चुनावी दौरा नहीं किए थे, लेकिन एक ही शख्स थे, मुकेश सहनी के साथ वो 250 से ऊपर जनसभाओं को संबोधित किए थे उनके साथ मिलकर। और उधर मुकेश सहनी के द्वारा अगर तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में लिया जाता है तो इसे मान लिया जाना चाहिए। साथ ही साथ घटक दलों को भी यह पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। दोस्तों, घटक दल के साथ साथ आरजेडी की मंशा और हर हाल में इन सभी की इच्छा है कि वर्ष 2025 का विधानसभा का चुनाव किसी भी सूरत में हाथों से निकलना नहीं चाहिए। उधर तेजस्वी प्रसाद यादव की भी इच्छा है कि हर हाल में इस बार का विधानसभा का चुनाव जीतना है महागठबंधन को और वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। इसके लिए ही तमाम प्रकार की रणनीतियां बनाई जाती है। अन्य घटक दल महागठबंधन की बातें कर ली जाए तो इसमें कांग्रेस की भी इच्छा है कि हर हाल में वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए, इसी के साथ और इसी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में कूदा जाए। दोस्तों, उधर मुकेश सहनी का तो बार बार ही कहना होता है कि इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे और मेरा नाम उप मुख्यमंत्री के रूप में होगा। इसको लेकर दोस्तों कांग्रेस की ओर से दरियादिली भी दिखाई गई है। मुकेश सहनी के स्तर से भी दरियादिली दिखाई गई है, अन्य लेफ्ट के स्तर से भी दरियादिली दिखाई गई है और राजद जो सबसे बड़ा महागठबंधन का घटक दल है उनके स्तर से तो दरियादिली दिखाई ही गई है। आइए दोस्तों, अब हम बातें करते हैं कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी, आखिर कितने सीटों पर मुहर लगी है।
दोस्तों आप सभी को मालूम है कि 243 सीटों के तौर पर आरजेडी की प्रथम मंशा जो पहले थी कि हम 150 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आरजेडी के स्तर से भी अपने गठबंधन के अंदर समझौता किया गया है, दरियादिली दिखाई गई है। अब जो रणनीति बनाई गई है उसके तहत आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका मुख्य कारण ये है कि आरजेडी हर हाल में चाहती है कि 100 सीट इस बार आरजेडी का आना चाहिए, तभी अन्य घटक दल के साथ मिलकर सरकार बनाना संभव है। और दोस्तों सहमति भी बन गई है, क्योंकि 10 सीटों के साथ समझौता आरजेडी के साथ आरजेडी के द्वारा किया गया है। जहां 150-55 सीटों की बातें की जा रही थी, अब आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ने को हामी भरती है। वहीं अब दोस्तों घटक दल के अंदर दूसरे बड़े राज्य के वो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, जिनके स्तर से तो दरियादिली दिखाई गई है। जहां आप सभी को मालूम है कि 70 सीटों से कम पर समझौता करने की बातें बिहार कांग्रेस के स्तर से नहीं की जा रही थी, लेकिन अब उनके स्तर से भी वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए समझौता करते देखा गया है, यानी दरियादिली भी दिखाई गई है। अब दोस्तों उनके खाते में बिहार कांग्रेस के लिए 50 से 55 सीटें निर्धारित की गई है। 50 से लेकर 55 सीटों पर ही बिहार कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ने भी इस पर हामी भर दी है। उनके स्तर से भी बयान दिया गया है कि कम सीटों पर चुनाव लड़े मंजूर है, लेकिन वैसे सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा जहां से जीतना संभव हो सके। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर भी समझौता हो गया। अब आइए दोस्तों लेफ्ट की पार्टियों पर विचार किया जाए। लेफ्ट के अंदर महागठबंधन में शामिल 3 दल है। जो आपको मालूम होगा कि 45 सीटों की मांग किया जा रहा था, लेकिन उनके स्तर से भी समझौता कर लिया गया है। अब उन्हें 30 से 35 सीटें दी जाएगी, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों इससे पहले आप सभी को मालूम है कि अभी भी 14 विधायक उनके महागठबंधन में है और 30 से 35 सीटें दिए जाने पर लेफ्ट के स्तर से भी हामी भर दी गई है और किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं रह गया है और ना ही सीटों में इजाफा करने की बातें की गई है। अब आइए दोस्तों वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बातें करते हैं। मुकेश सहनी तो खुले तौर पर और दरियादिली दिखाते हुए लगातार ही ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद होंगे और डिप्टी सीएम मैं रहूँगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को मालूम है कि मुकेश सहनी 60 सीटों की भी मांग किया करते थे कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन के बैठक में यह स्पष्ट हो गया कि मुकेश सहनी ने भी महागठबंधन के घटक दलों के विचार को स्वीकार कर लिया है। मुकेश सहनी को यानी वीआईपी को 12 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाज़त दी गई है, यानी अधिकतम 20 सीटों पर वीआईपी सुप्रीमो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इसकी इजाज़त और सहमति बन गई है। तो इस तरह से देख लिया जाए दोस्तों, महागठबंधन के अंदर जितने भी घटक दल शामिल है, खास तौर पर आरजेडी, बिहार कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश सहनी, इन सभी के स्तर से बैठक में सहमति जता दी गई है और सभी के स्तर से कुछ न कुछ समझौता किया गया है, कुछ न कुछ कुर्बानी दी गई है, कुछ न कुछ दरियादिली दिखाई गई है। और इसलिए दरियादिली दिखाई गई है कि चाहे जैसे भी हो, इस वर्ष 2025 में वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। अब आइए दोस्तों आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि पशुपति कुमार पारस को आखिर कितनी सीटें दी जाएगी। ये स्पष्ट है दोस्तों, इसीलिए तो 140 सीटों की बात आरजेडी के लिए की जा रही है और अन्य की बातें की जाए तो कांग्रेस के लिए 50 से 55, लेफ्ट के लिए 30 से 35, मुकेश सहनी के लिए 12 से 20 की बातें की जाती है। तो अगर तीनों में से 2-2 सीटों की ही कटौती की जाती है, फिर भी 6 सीटें पशुपति कुमार पारस के खाते में चली जाएगी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि आरजेडी 140 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, ये बिल्कुल सहमति बन गई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ही मुख्यमंत्री के फेस होंगे। दोस्तों आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।